आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। कुरुक्षेत्र में आज हम बात करेंगे एक ऐसी चिट्ठी की, उस चिट्ठी की जो समाजवादी पार्टी की तरफ से आज जारी कर दी गई है। हालांकि उस चिट्ठी का सभी को इंतजार था, क्योंकि पिछले कई दिनों से सियासी हलकों में, राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा बहुत ज्यादा चल रही थी और अब कह सकते हैं कि उस चर्चा को, उन अटकलों पर फिलहाल के लिए विराम लगा दिया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्योंकि जिस गठबंधन को लेकर तमाम दरारों की बात निकलकर सामने आ रही थी, जिस गठबंधन पर सवाल उठा रहे थे, अखिलेश यादव के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे थे कुछ लोग, ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल यादव, आखिरकार समाजवादी पार्टी ने उन्हें अपने गठबंधन से स्वतंत्र कर दिया है और कहा है कि आपको जहां सम्मान मिलता है आप वहां जाएं, आप इसके लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। तो तमाम चर्चाएं थी कि कभी भी किसी भी वक्त इस गठबंधन में टूट हो सकती है। हालांकि ओम प्रकाश राजभर कई बार उनके बयान सामने आए, उन्होंने कहा कि अभी भी हमारा जो गठबंधन है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से चलता रहेगा, जब तक अखिलेश यादव इसे खुद नहीं तोड़ देंगे तब तक आगे कुछ भी नहीं होगा। अगर प्रेम होता, अति पिछड़ों को हिस्सेदारी देने की मन होता, 4-4 बार भी तो सरकार रही है। अगर हम बोलते हैं तो बुरा लगता है, 4-4 बार सरकार रही है। नारा तो बोलेंगे कि समाजवादियों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावन 100 में 60। जब मुख्यमंत्री थे तब क्या किए? 100 में 8। कहां था ध्यान उस समय? उस कुर्सी पर बैठ करके भी आपने क्या किया? समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र इसी प्रकार का रहा है। जब जब समाजवादी पार्टी ने किसी के साथ हाथ मिलाया है तो ऐसे ही हाथ झटक दिया है। पहले उन्होंने, समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया, कांग्रेस से गठबंधन तोड़ दिया, फिर उसके बाद हाथी की सवारी की, फिर हाथी को साथी बनाने से छोड़ दिया, और अब शिवपाल सिंह यादव, इससे पहले केशव देव मौर्य, अब ओम प्रकाश राजभर। ये समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र है। ये कभी भी भरोसेमंद नहीं है। जिसने अपने पिता को गच्चा दिया हो उस अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ कैसे रह सकता है? अभी अभी टेलीविजन पर एक खबर चल रही है कि राजभर साहब और शिवपाल जी को समाजवादी पार्टी ने अपने गठबंधन से आज़ाद कर दिया, यानी गठबंधन फिनिश। हंसी इस बात पे आ रही है कि राजभर जो 6 विधायक लिए हुए हैं, इन विधायकों में मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान, और उन मुसलमानों ने राजभर को इसलिए वोट दिया था कि वो समाजवादी के साथ थे। आज के डेट में पूरी समाजवादी पार्टी शकुनी पार्टी बन के रह गई है। शकुनियों का जमवाड़ा है समाजवादी पार्टी में, और उसी का ये परिणाम है। शकुनियों के इशारे पे नेताजी के साथियों को, नेताजी के साथ जिन लोगों ने लाठियां खाई, जेल में चुन चुन करके अपमान हो रहा है। और हम रुक करते हैं अपनी डिबेट की तरफ, आगे बढ़ते हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय आपसे हम करवा देते हैं। हमारे साथ मनोज यादव जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से। सुशील दुबे जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत स्वागत है सर आपका। अवनीश त्यागी जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से, बहुत स्वागत है। और पीयूष मिश्रा जी हैं, सुबह सपा प्रवक्ता, बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले पीयूष जी, चर्चा की शुरुआत आप ही से करते हैं। बहुत सारे आरोप लगाए थे आपने अखिलेश यादव पर, समाजवादी पार्टी पर, और तलाक की बात भी कही गई थी ओम प्रकाश राजभर की तरफ से। आज आपको तलाक भी मिल गया है, आप स्वतंत्र भी कर दिए गए हैं, और आपको जहां सम्मान मिले आप वहां जा सकते हैं, ये कहा गया अखिलेश यादव की तरफ से। देखिए शालिनी, हम लोगों ने पहली बात करें तो पहले मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का पहले मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत ही सराहनीय कदम उठाया। और दूसरी बात कि हम लोगों ने पहले जो आप अभी कह रही थी, तो उसके लिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हम लोगों ने उनको सलाह दिया था, क्योंकि मीडिया में सलाह को इसलिए लाना पड़ा क्योंकि बंद कमरों में सलाह वो सुन नहीं रहे थे, तो अब हमको मीडिया में आना पड़ा। उसके बाद जो एक दोहरा रवैया रहा हम लोगों के साथ गठबंधन में रहकर भी, चाहे वह राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना बुलाया जाना, 5 तारीख को बताना कि 6 को आप अपने विधायक बुला लीजिए, 7 को प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, और फिर 6 को बताना कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल है, फिर भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और हमको नहीं बुलाया जाता है। चाहे वह
उन्होंने अपने सहयोगी जो हम भी रहे पूरब से और पश्चिम से एक और सहयोगी रहे, वो 38 सीट पे लड़े तो 8 विधायक आए, उनको राज्यसभा भेजा, हमने 16 पे लड़के 6 जीता, तो हमको हमारी उपेक्षा ही होती रही। तो कई आप ये देखेंगे चरणबद्ध तरीके से, जबकि अगर लोकसभा उपचुनाव की बात करें, चाहे वह रामपुर की बात हो, चाहे वह आजमगढ़ की बात हो, आजमगढ़ में आपने देखा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कैसे 45 से 46 डिग्री के तापमान में पूरे दमखम के साथ, इवन दैट मैं भी खुद आजमगढ़ में लगा रहा, रिजल्ट आए, हम लोग नहीं जीत पाए चूंकि दिक्कतें कई सारी थी और कई सारी बातें थी। तो इन सबों को जो जहां पे हमारी उपेक्षा हो रही थी, तो अब बात करें अगर राष्ट्रपति चुनाव की, तो राष्ट्रपति चुनाव में अगर बात करते हैं तो याद होगा आपको हमारी पार्टी ने एनडीए की आदिवासी महिला महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को सपोर्ट करने का काम किया। क्यों किया? 5 को आपने बताया कि 7 को अपोजिशन में हम लोग एक हैं, गठबंधन में सब एक हैं, 7 को प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, 6 को आपको आना है, अपने विधायकों को बुला लीजिए, हमने अपने विधायकों को बुला लिया, 6 को आप बताते हैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है ही नहीं। तो भाई 7 तारीख को जब आपने स्पष्ट कर दिया कि आप अपना रास्ता खुद ही चुन सकते हैं, तो हमारा भी वोट कहीं न कहीं जाता है, हमारे विधायकों का भी वोट कहीं न कहीं जाता है। 208 एक विधायक की वोट की वैल्यू होती है राष्ट्रपति चुनाव में। तो हमने आज, चूंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अति पिछड़े, अति दलित, आदिवासी, इन सब तबकों के लिए हमेशा बात करते हैं, तो हमने अपना वोट आदिवासी समाज की महिला महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को दे दिया। अब इन सब बातों से अगर ये आहत हैं और बात नहीं सुनना चाह रहे थे, चूंकि सलाह लेना पसंद ही नहीं करते हैं, नहीं सुनना चाह रहे थे, तो इन्होंने आज जो तलाकनामा भेजा है, हम दिल से लगा के और इनका आदर सत्कार करते हुए कबूल करते हैं। ठीक है, यानी कि जो तलाकनामा दिया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से, वो आपको कबूल है? ठीक है जी, बिल्कुल। मनोज यादव जी, और हम अपनी राह चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। ठीक है, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया, क्योंकि चिट्ठी तो जारी कर दी आपने, शिवपाल यादव को भी स्वतंत्र कर दिया, ओम प्रकाश राजभर को भी आपने स्वतंत्र कर दिया, गुलदस्ता आपने तैयार किया था चुनाव से पहले, उस गुलदस्ते के कुछ फूल आपकी राह में शूल बन गए, कांटे बन गए, और कुछ मुरझा गए और कुछ तो खुद ही चले गए। मनोज, देखिए, निश्चित तौर पे लड़ाई भाजपा से है और भाजपा एक बीमारी है और बीमारी से लड़ा जाता है, बीमार को देखने वाले व्यक्ति से नहीं लड़ा जाता है। तो ये मौजूदा जो राजभर जी की पार्टी और राजभर जी स्वयं जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे थे, और कटघरे में आप अगर गठबंधन के साथी हैं, सहयोगी हैं, तो आपको हमेशा नेता, नेतृत्व और पार्टी प्लेटफॉर्म पे अगर आप गठबंधन की मीटिंग में उस पर सवाल उठा सकते हैं, उस पर अपनी बात कह सकते हैं। लेकिन मंचों से, मीडिया के माध्यम से लगातार जिस तरीके से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की इमेज को डैमेज किया गया, ये बात बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं एक शब्द का बहुत सख्त विरोधी हूँ, एसी शब्द का। हम इस स्टूडियो में बैठे हैं, यहाँ भी तमाम ज़रूरतें हैं एसी की, यहाँ भी एसी लगा। कौन ऐसा नेता है हिंदुस्तान की राजनीति में जो संवैधानिक पद पे बैठा हो, मुख्यमंत्री से लेके और विधायक तक, किसके कमरे में एसी नहीं लगा है? किसके ऑफिस में एसी नहीं लगा है? किसकी गाड़ी में एसी नहीं लगा है? किसकी मीटिंग के मंच पर एसी नहीं लगा है? मैं जानना चाहता हूँ। नहीं एसी लगा है तो पंखा लगा है, जिसकी जितनी तथा उतनी अच्छी उसकी कथा। तो ये जो बातें कही जा रही हैं, ये एक पार्टी, जो पार्टी 37% से ज़्यादा वोट लेके बीजेपी जैसी डबल इंजन की सरकार से लड़ के सामने आई। गठबंधन के फूल आपने बताया कि एक गुलदस्ता हमने तैयार किया, उसमें हमने सबका सहयोग लिया और सबको सम्मान देने का काम किया, लेकिन हमारे नेता को लगातार डैमेज करके उनकी इमेज को पूरा, जिस तरीके से राहुल गांधी जी की इमेज को डैमेज किया गया मीडिया के माध्यम से और बीजेपी के माध्यम से, उसी तरह एक कुचक्र रचा गया। और ये इसलिए रचा गया कि अखिलेश यादव जी की इमेज को डैमेज करके ही हम बड़े नेता बन सकते हैं। तो मैं यही बात तो कह रहा हूँ कि साहब, आप बीमारी से लड़िए। बीमारी में देखने वाले मेहमान जो आए हैं वहाँ 4 रिश्तेदार, उनसे काहे की लड़ाई? उनसे किस बात की लड़ाई लड़ी जा रही है? तो पूरी तरीके से एक षड्यंत्र था, और षड्यंत्र इस बात का था कि साहब हम ही हैं जो पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, सबकी आवाज़ को सुन रहे हैं। और सुन ऐसा रहे हैं, इस तरीके से सुन रहे हैं कि सुनते सुनते चले गए जो पिछड़ों को रोज गड़ासे से काट रहे हैं, उनके अधिकारों को,
उनके तमाम सारे संवैधानिक दायित्वों को, उनके प्रदत्त संविधान द्वारा उनको जो तमाम सारे अधिकार मिले, प्रतिदिन उनका हनन किया जा रहा है। आप उन्हीं के सहयोग के लिए खड़े हो गए। ठीक है, आप, मैं एक लाइन और कह दूं, द्रौपदी मुर्मू जी का नाम लिया जा रहा है, बहुत अच्छा लगता है हमें भी। तब राजभर जी को क्यों शिकायत है? शिकायत ही नहीं होनी चाहिए। पिछली बार तो दलित समाज के राष्ट्रपति थे, तब आप क्यों चिल्ला के कहते भाजपा से फिर रहे थे कि दलितों के सम्मान को भाजपा लूटे ले रही है, दलितों का अपमान कर रही, दलितों को कोई अधिकार नहीं दिया जा रहा। ये बात भी कहनी चाहिए ना, लेकिन कहां कहा जा रहा है? मनोज जी, उस पर आगे भी हम बात करेंगे, अभी चर्चा बहुत बड़ी है। ठीक है, इस पर जवाब देना चाह रहे हैं पीयूष जी। पीयूष जी, कम शब्दों में जवाब दीजिए और लोगों के पास भी जाना है। जी, जवाब दीजिए पीयूष जी। जी शालिनी जी, अभी मनोज भाई कह रहे थे कि एसी कमरे की बात, सबके घर में एसी लगी है। हाँ, सबके घर में लगी है, हमारे यहाँ भी लगी है, यहाँ पर जहाँ मैं बैठा हूँ पार्टी कार्यालय, यहाँ भी लगी है। लेकिन हम एसी से निकलकर रामपुर और आजमगढ़ गए। पता करके बताइएगा, ऐसी कौन सी नाराजगी थी कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी रामपुर और आजमगढ़ नहीं गए उस 45 और 46 तापमान में? ये जरूर बताइएगा, नंबर 1। नंबर 2 बात आप जो कह रहे हैं आदिवासी और दलित राष्ट्रपति के लिए, याद होगा इसी 1 महीना पहले जब सदन चली इस सरकार की, तो हमने महामहिम राष्ट्रपति जो कि दलित समुदाय से आते थे उनके अभिभाषण को सुना, विरोध नहीं किया, बायकॉट नहीं किया, तब भी हम गठबंधन में थे आपके साथ। नंबर 2। नंबर 3, जब उत्तर प्रदेश में आप गठबंधन दल के सहयोगी थे, जब आपने यशवंत सिन्हा जी को बुलाया तो हमें क्यों नहीं बुलाया गया? और नहीं बुलाया गया तो हमें इससे बढ़िया ऑप्शन एक दिखा, चूंकि आदिवासी समाज से वो आती है द्रौपदी मुर्मू जी, तो हमने उनको वोट किया। जब आपको जरूरत ही नहीं है तो हम क्या करते, पॉकेट में तो रख नहीं लेते वोट, तो हमने आदिवासी समाज की महिला महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को वोट किया। ठीक है, स्वाति जी, बिल्कुल ये बात जरूर मैं जवाब देना चाहूँगा। देखिए, हमारी जो लड़ाई है वो भाजपा से है। अगर कोई गठबंधन का साथी दल इस तरह की बातों को एक बड़ा मुद्दा बनाने का प्रयास करेगा तो हम उस पर कदाचित अपनी लाइन से हटके उस लड़ाई में नहीं पड़ना चाहते। हमें बीजेपी को हराना है, किस तरीके से हराना है ये रणनीति का हमारा हिस्सा है। हाँ, कहीं चूक हो जाती है जिन छोटे दलों को मिलाकर आपने सर शुरुआत की थी, अब वो दल भी आपके कुनबे में रहे नहीं। केशव देव भी अलग हो गए, ओम प्रकाश राजभर जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे थे उनको भी आपने स्वतंत्र कर दिया है। तो कैसे 2024 की लड़ाई ऐसे में लड़िएगा? ठीक है, इस पर आपसे हम जवाब लेंगे। अवनीश जी भी हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी से। अवनीश जी, बहुत स्वागत है। अवनीश जी, इस वक्त सुनने में ये आ रहा है कि ओपी राजभर और बीजेपी की करीबियां बहुत बढ़ रही हैं, कोई पद मिल सकता है बीजेपी की तरफ से उनको, वाई कैटेगरी की सुरक्षा भी दे दी गई है। नहीं, वाई श्रेणी की सुरक्षा देना ये तो एक अलग वजह है। जिसको खतरा होता है, जिसको दिक्कत होती है, या शासन ये देखता है कि इसको जान माल को खतरा है, तो उसको सुरक्षा देने का काम होता है। ये तो कोई बात नहीं। मुख्यमंत्री जी को भी समाजवादी पार्टी के कई नेताओं के पास सुरक्षा है। सुरक्षा को देना एक अलग चीज होती है, उससे कोई इसको नहीं जोड़ना चाहिए। जिस तरह से उन्हें माहौल बना दिया है समाजवादी पार्टी ने, जिस तरह से वो विरोध कर रहे हैं, उन्हें लगा हो खतरा है, कोई और खतरे दिखाई दे हो, और शासन ने सोच समझ के दी होगी। ये एक अलग मुद्दा है। और जो मुद्दा वो है कि गठबंधन किस तरह से विपक्ष का करता है और समाजवादी की पार्टी के साथ कोई क्यों नहीं रह पा रहा, ये समाजवादी पार्टी को चिंता करने वाली। और इस तरह से अपमान किया है खासतौर से छोटे और सहयोगी दल का, जिनके सारे जो ये कहा जा रहा है कि हमने 33% वोट ले लिया है, हमारा वोट है, जिनको मिला के, जिनको साथ रख के और सत्ता का सत्ता में आने का सपना देखा गया था, वो नहीं हो पाया। तो ये पहली बार नहीं हुआ है, ये तो लगातार हो रहा है। 17 से लेके लगातार प्रयोग हो रहे हैं। जो ओम प्रकाश राजभर पानी पी कर आपके खिलाफ बोलते थे, आपकी पार्टी के लिए तमाम बातें कहते थे, उन्होंने नाराजगी में पार्टी छोड़ दी और उसके बाद वो अखिलेश यादव का दामन उन्होंने थाम लिया। क्या आप एक बार फिर से वापसी करेंगे 2024 के लिए, क्योंकि पूर्वांचल में उनकी पकड़ मजबूत है? ये बातें अभी से कहनी कोई जल्दबाजी होगी, ये फैसला तो नेतृत्व करने का काम है। पर जो उन्होंने सहयोग दिया है, जो राष्ट्रपति पद के लिए जो उन्होंने समर्थन दिया है, वो पार्टी ने साफ कर दिया है। मेरे भाजपा के सहयोगी ने बात कर दी है कि किस तरह से आदिवासी परिवार से आई, आदिवासी अंचल से आई एक महिला को राष्ट्रपति पद पे
पूछने के लिए। नहीं, उन्होंने अभी सवाल चुनाव पूछे। से पहले तो एक आपके खुला था। कुछ नेताओं ने, जब ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी को छोड़ा था, तो कुछ नेताओं ने कहा था कि उतना सीरियसली उनको लिया नहीं जाता है क्योंकि वो पलटी मार नेता है, कभी यहाँ कभी वहां, जहां उन्हें अपना अवसर दिखता है वो वहीं पर पहुंच जाते हैं। उन पर ऐसे आरोप भी लगाए गए थे। अवनीश जी, देखिए स्वाति जी, हर पार्टी का नेता या हर पार्टी का दल अपनी तरह से राजनीति करता है। उसका क्या नजरिया है, क्या सोच है, क्या विचारधारा है, क्या उनका राजनीति करने का पैटर्न है, ये तो सब अपने अपने लिए स्वतंत्र है। ओम प्रकाश राजभर जी भी स्वतंत्र है, वो एक बड़े तबके के नेता है, वो अपनी तरह से सोचते होंगे, ये उनकी सोच है। बात तो ये होती है ना कि आज तो बात है किस तरह से समाजवादी पार्टी से उनका पीछा होता है। समाजवादी पार्टी का एक तरीका क्या हो गया है, समाजवादी पार्टी ना होकर अवसरवादी पार्टी की हो गई। पिछले जो चुनाव के नजरिए देखें कि लगातार गठबंधन बदलना, सहयोगियों को बदलना, इस तरह से आप होंगे राजभर जी को भी कुछ लगा होगा, अपने चिंता लगी होगी केशव मोदी जी महान दल वाले हैं, उनको भी लगा होगा, इस तरह से चिपके होंगे। गठबंधन में से केवल जयंत जी बचे हैं और मुझे लग रहा है अगर जयंत जी को भी राज्यसभा ना भेजा गया होता तो शायद कुछ नतीजे दूसरे होते, क्योंकि इनका समाजवादी पार्टी का और लोकदल चरण सिंह समर्थकों का जिस तरह से पिछला इतिहास रहा है, छोड़ना और बदलना बदलना, वो भी सबके सामने जाएंगे। जी, ये टूट जोड़ी और कहीं ना कहीं से चर्चा ये भी है कि इसका सीधा सीधा फायदा आपको ही मिलना है। सुशील दुबे जी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं। सुशील जी का हम रुख करेंगे। सुशील जी, ये दर्द है, बेचैनी है, सत्ता है, या राजनीतिक विचार सिद्धांत अब दिखते नहीं है कहीं पर भी? स्वाति जी, पहले तो मैं योगी जी को बधाई दे दूं। दिनेश खटेक, जितिन प्रसाद, नंद गोपाल नंदी, ब्रजेश पाठक, PWD, फलां ढिमाका, बिजली कंपनी, तो ये चिट्ठी का जो वायरल चिट्ठी का चलन था वो कम से कम यहाँ से उठ के रुक के ये पहली बार विपक्ष पे आ गया। पहले वो चिट्ठी तलाकनामे के रूप में है या स्वतंत्र करने के रूप में है। ये तो उन्होंने लिखा ना, आप स्वतंत्र हैं। प्रवक्ता जी बोल रहे, सुभाष साहब कहा कि तो हम मान लेते हैं क्योंकि ऑफिशियल प्रवक्ता हैं, लेकिन अभी जूनियर अडवाणी और टोटल असंतुष्ट शिवपाल यादव ने कहा है कि मैं इसको तलाक मानता हूँ। वो तो तमाशा घुस देखें, जूनियर अडवाणी है वो तो। मैंने कितनी बार कहा, अरे वो तो जब जिला पंचायत का चुनाव हुआ था इटावा में, तभी वो बोल दिए थे जीतने वाले को हम वोट दिए हैं, और जीता था वहाँ बीजेपी का जीता है। तो काहे लिए अखिलेश यादव जी राम गोपाल जी कहने पर इतना लेट किए हैं? जब सिस्टम पूरा राम गोपाल जी चला ही रहे हैं तो ये काम बहुत पहले कर देते। इतनी हाई ये राजनीति की ये दुर्गति क्यों की जा रही है? और फिर स्वाति जी एक बात और भी है, 4 टर्म के डिप्टी सीएम रहे शिवपाल जी, पैसे से पौड़े हैं, राजनीति से पौड़े हैं, सिस्टम से पौड़े हैं, बिजनेस से पौड़े हैं, स्ट्रांग है। मतलब कहीं कोई समस्या थोड़ी है, आराम से सब चलता रहेगा। लेकिन उनको भी ये चाहिए, वो सज्जन हैं, सरल हैं, सहृदय हैं, शिवपाल जी मैं उनको जानता हूँ, उन्हें भी चाहिए ये कुत्ता, एक शब्द आता है ना, कुत्ता घसीटी राजनीति वाला एक शब्द होता है, उससे हटके अपनी पार्टी है, बाकायदा उसका पुनर्निर्माण करें, ये करें। आज तलाक हो गया, कल फिर हलाला होगा, फिर पार्टी पॉलिटिक्स में कितना होता है। अब आइए इन पे आइए, जो ये हमारे व्याकुल भारत ओम प्रकाश राजभर हैं, इनने तो कमाल ही कर दिया। ये तो गंगा जली लेके बीजेपी को नाश कर रहे थे पूरे चुनाव में। ऐसे जो आचमन नहीं, वो परशुराम आचमन होता है, जल छिड़का जाता है कि यहाँ पे तो इन्होंने कितने, ये आपके पास डिबेट के कितने सीन होंगे। पानी पी के जो आपने कहा ना, हम तो गंगा जली बता रहे हैं जी। एक बार नहीं, कितने दुखी थे जब वो इंस्पेक्टर नहीं सुन रहा था चुनाव, जब ये इस्तीफा दे के चले गए थे, फिर उनके ऊपर हमला हुआ, वो क्या वो दौड़ भाग हो रही थी गाँव में, कुछ वो लाठी दे के लोग आ गए थे, दौड़ गए थे, तो वो इंस्पेक्टर नहीं सुन रहा था। आज हमारे बीजेपी के मेरे मित्र बता रहे हैं कि वो जान का खतरा, अब वो 22 श्रेणी दे दी। ये राजनीति के नियम, नैतिकता, एक वोट से अटल जी ने जिस समय कहा था कि मैं चिमटे से छूना पसंद नहीं करूंगा, कितनी बड़ी बात देश की कही थी, राजनीति की शुद्धता की कितनी बड़ी बात कही थी। आज मुर्मू जी को वोट दे दिया तो 22 श्रेणी मिल गई। अभी अच्छा, ये सब व्याकुल किस बात के लिए है? ये अपने उसके लिए कि जात के लिए, अपने बड़ के लिए, अपने फला के लिए, ढिमाके के लिए। अब संजय निषाद जी को देख लीजिए, कितनी उनको सीटें मिली थी, कितने निषाद को टिकट दिए उन लोगों ने। ये जो अभी मनोज जी ने कहा है,
हर व्यक्ति एसी पे ही चलता है आज की तारीख में। हाँ, ये अलग बात है, मैं एक बात को बिल्कुल मानूंगा, अगर अखिलेश यादव आजमगढ़ चले गए होते तो आज धर्मेंद्र यादव वहाँ से एमपी होते, ये बात सच है। क्यों नहीं गए, किसने समझाया? लेकिन ये तलाक वलाक राजनीति में, और अभी सही कहा अवनीश जी ने, अजीत सिंह जी का, स्वर्गीय अजीत सिंह का तो इतिहास ही इस चीज का है। ठीक है सुशील जी, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ लेना होगा और ब्रेक के उस पार सवाल रहेगा पीयूष जी से। पीयूष जी, आपको शायद याद होगा ओम प्रकाश राजभर ने सार्वजनिक मंच से एक ऐलान किया था कि वो अखिलेश यादव को सीएम बनाने की कसम खाते हैं। वो कसम इतनी जल्दी टूट गई, इस पर हम जवाब लेंगे आपसे जरूर, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।